सृष्टि वर्णन। ये ही तीन गुण द्रव्य ज्ञान और क्रिया का आश्रय लेकर मायातीत नित्य मुक्त पुरुष को हुई माया में स्थिर हो जाने पर कार्य कारण और कार्यपन के अभिमान से बांधे लेते हैं। नारद इंद्रियातीत भगवान गुणों के इन तीन आवरणों से ही अपने स्वरूप को भली भांति ढक लेते हैं, इसलिए लोग उनको नहीं जान पाते। सारे संसार के और मेरे भी एकमात्र स्वामी वे ही हैं। मायापति भगवान ने एक से बहुत होने की इच्छा होने पर अपनी माया से अपने स्वरूप को में स्वयं प्राप्त काल कर्म और स्वभाव को स्वीकार कर लिया। भगवान की शक्ति से ही काल ने तीनों गुणों में मोक्ष उत्पन्न कर दिया, स्वभाव ने उन्हें रूपांतरित कर दिया और कर्म ने महत्व को जन्म दिया। रजोगुण और सतोगुण की वृद्धि होने पर महत्व का जो विकार हुआ, उससे ज्ञान क्रिया और द्रव्य रूप तम प्रधान विकार हुआ, वह अहंकार कहलाया और विकार को प्राप्त होकर तीन प्रकार का हो गया। उसके भेद हैं अकारिव, तेजस और तामस। नारद जी वे क्रमशः ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति प्रधान है। जब पंच महाभूतों के कारण रूप तामस अहंकार में विकार हुआ, तब उसमें आकाश की उत्पत्ति हुई। आकाश की तन्मात्रा और गुण शब्द है। इस शब्द के द्वारा ही दृष्टा और दृश्य का बोध होता है। जब आकाश में विकार हुआ, तब उसमें वायु की उत्पत्ति हुई। उसका गुण स्पर्श है। अपने कारण का गुण आ जाने से यह शब्द वाला भी है। इंद्रियों में स्फूर्ति, शरीर के जीवनी शक्ति और बल इसी के रूप हैं। काल कर्म और स्वभाव से वायु में भी विकार हुआ, उसमें से तेज की उत्पत्ति हुई। इसका प्रधान गुण रूप है। साथ ही इसके कारण आकाश और वायु के गुण शब्द एवं स्पर्श भी इनमें हैं। तेज के विकार से जल की उत्पत्ति हुई। इसका गुण है रस। कारण तत्वों के गुण शब्द स्पर्श और रूप भी इसमें है। जल के विकार से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। इसका गुण है गंध। कारण के गुण कार्य में आते हैं। इस न्याय से शब्द, स्पर्श, रूप और रस, ये चारों गुण भी उसमें विद्यमान हैं। वे कारिक अहंकार से मन की और इंद्रियों के 10 अधिष्ठान देवताओं को भी उत्पत्ति हुई। उनके नाम हैं दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार, अग्नि, इंद्र, विष्णु, मित्र और प्रजापति। तेजस अहंकार के विकार के श्रोत्र, त्वचा, नेत्र, जीवा और घ्राण, ये 5 कामेंद्रियां उत्पन्न हुई। साथ ही ज्ञान शक्ति रूप बुद्धि और क्रिया शक्ति रूप प्राण भी तेजस अहंकार से ही उत्पन्न हुई। श्रेष्ठ ब्रह्मविद जिन समय यह पंचभूत, इंद्रिय, मन और सत्व आदि 3 गुण परस्पर संगठित नहीं थे, तब अपने रहने के लिए भोगों के साधन रूप शरीर की रचना कर सके। जब भगवान ने इन्हें अपनी शक्ति से प्रेरित किया, तब वे तत्व परस्पर एक दूसरे के साथ मिल गए और उन्होंने आपस में कार्य कारण स्वभाव स्वीकार करके वृष्टि, समष्टि, पिंड और ब्राह्मण दोनों की रचना की। वह ब्राह्मण रूप अंडा एक सहस्त्र वर्ष तक निर्जीव रूप में जल में पड़ा रहा। फिर काल कर्म और स्वभाव को स्वीकार करने वाले भगवान ने उसे जीवित कर दिया। उस अंडे को फोड़कर उसमें से वही विराट पुरुष निकला, जिसकी जंघा, चरण, भुजाएं, नेत्र, मुख और सिर सहस्रों की संख्या में हैं। विद्वान पुरुष उपासना के लिए उसी के अंगों में समस्त लोक और उनमें रहने वाली वस्तुओं की कल्पना करते हैं। उसकी कमर से नीचे के अंगों में 7 पाताल की और उनके पूरे से ऊपर के अंगों में 7 स्वर्ग की कल्पना की जाती है। ब्राह्मण इस विराट पुरुष का मुख हैं, भुजाएं क्षत्रिय हैं, जांघों से वैश्य और पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं।
पैरों से लेकर कटी पर्यंत 7 पाताल तथा भूलोक की कल्पना भी की गई है। नाभि से भूर्लोक की, हृदय से स्वर्गलोक की और परमात्मा के वक्षस्थल से महलोक की कल्पना की गई है। उसके गले में जनलोक, दोनों स्तनों में तपोलोक और मस्तक में ब्रह्म का नित्य निवास स्थान सत्यलोक है। उस विराट पुरुष की कमर में अतल, जांघों में वितल, घुटनों में पवित्र सुतल लोक और जांघों में तलातल की कल्पना भी की गई है। एड़ी के ऊपर की गांठों में महातल, पंजे और एड़ियों में रसातल और तलवों के पताल समझना चाहिए। इस प्रकार विराट पुरुष सर्वलोकमय हैं। विराट भगवान के अंगों में इस प्रकार भी लोकों की कल्पना की जाती है। उनके चरणों में पृथ्वी, नाभि में भूर्लोक और सिर में स्वर्गलोक है। विराट स्वरूप की विभूतियों का वर्णन ब्रह्मा जी कहते हैं, उन्हीं विराट पुरुष के मुख से वाणी और उनके विद्यात देवता अग्नि उत्पन्न हुई है। 7 छंद उनकी 7 धातुओं से निकले हैं। मनुष्यों, पितरों और देवताओं के भोजन करने योग्य अमृतमय अन्न सब प्रकार के रस, रसनिंद्रिय और उनके अधिष्ठान वर्ण विराट पुरुष के चिन्ह से उत्पन्न हुए हैं। उनके नासा छिद्रों से प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, ये 5 प्राण और वायु का अद्वितीय से अश्विनी कुमार समस्त औषधियाँ एवं साधारण तथा विशेष गंध उत्पन्न हुए हैं। उनकी नेत्र इंद्रियां रूप और तेज की तथा नेत्र गोलक, स्वर्ग और सूर्य की जन्म भूमि है। समस्त दिशाएं और पवित्र करने वाले तीर्थ कानों से तथा आकाश और शब्द श्रीतेंद्रिय से निकले हैं। उनका शरीर संसार की सभी वस्तुओं का सार भाग तथा सौंदर्य का खजाना है। सारे यज्ञ, स्पर्श और वायु उनकी त्वचा से निकले हैं। उनके रोम सभी द्विज पदार्थों का जन्म स्थान है, अथवा केवल वही उन्हीं के जिसने ये यज्ञ संपन्न होते हैं। उनके केश, दाढ़ी, मूछ और नखों के मेघ, बिजली, शीला एवं लोहा आदि धातुएं तथा भुजाओं को प्राय संसार की रक्षा करने वाले लोकपाल प्रकट हुए हैं। उनका चलना फिरना भू, भुव, स्व तीनों लोकों का आश्रय है। उनके चरण कमल प्राप्त की रक्षा करते हैं और भयों को भगा देते हैं तथा समस्त कामनाओं की पूर्ति उन्हीं से होती है। विराट पुरुष का लिंग जल, वीर्य, सृष्टि, मेघ और प्रजापति का आधार है तथा उनकी जनेंद्रियां मैथुन जनित आनंद का उद्गम है। नारद जी विराट पुरुष की पायु इंद्रियां यम, मित्र और मल त्याग का तथा गुदा द्वार हिंसा, निर्वृत्ति, मृत्यु और नरक का उत्पत्ति स्थान है। उनकी पीठ से पराजय, अधर्म और अज्ञान, नाड़ियों से नद, नदी और हड्डियों से पर्वतों का निर्माण हुआ है। उनके उदर में मूल प्रकृति, रस नाम की धातु तथा समुद्र समस्त प्राणी और उनकी मृत्यु समाई हुई है। उनका हृदय ही मन की जन्म भूमि है। नारद तुम धर्म, सनकादि, शंकर, विज्ञान और अंतःकरण सबके सब उनके चित्त के आश्रित हैं। कहाँ तक गिनाएं? मैं तुम्हारे बड़े भाई सनकादि, शंकर, देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, मृग, रेंगने वाले जंतु, गंधर्व, अप्सराएं, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, सर्प, पशु, पितर, सिद्ध, विद्याधर, चारण, वृक्ष और नाना प्रकार के जीव जो आकाश, जल या स्थल में रहते हैं। ग्रह, नक्षत्र, केतु, पुक्षल, तारे, बिजली और बादल, ये सबके सब विराट पुरुष ही हैं। यह संपूर्ण विश्व जो कुछ कभी था या होगा, सबको वह घेरे हुए है और इसके अंदर यह विश्व के उसके केवल 10 अंगुल एक परिणाम से ही स्थित है। जैसे सूर्य अपने मंडल को प्रकाशित करते हुए ही बाहर भी प्रकाश फैलाते हैं, वैसे ही पुराण पुरुष परमात्मा भी संपूर्ण विराट विग्रह को प्रकाशित करते हुए ही
उसके बाहर भीतर सर्वत्र एक रस प्रकाशित हो रहा है। मुनीश्वर, जो कुछ मनुष्य की क्रिया और संकल्प से बनता है उससे वह परे है। जो अमृत एवं अभय पद मोक्ष का स्वामी है, वही कारण है कि कोई भी उसकी महिमा का पार नहीं पा सकता।